कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं, दिल में बस जाती हैं और वक्त के साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं। ऐसी ही एक आवाज़, नाम है आशा भोसले। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। सुरों की मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले ने अपनी अनोखी आवाज से हिंदी सिनेमा को अमर गाने दिए। उनके गाए गाने कभी पुराने नहीं पड़ते, बल्कि समय के साथ और निखर जाते हैं। लाखों दिलों में बस चुकी उनकी आवाज अब हमेशा आशा भोसले की याद दिलाएगी। 12 अप्रैल 2026 का दिन फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी बेहद दुखद है। आशा भोसले अब भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने 7 दशक लंबे करियर से अनगिनत यादें और गाने पीछे छोड़ गई हैं। 8 सितंबर 1933 एक संगीत से भरे परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और बहन लता मंगेशकर थी। लेकिन ये कहानी आसान नहीं थी। कम उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ी और हालात ऐसे कि बचपन जल्दी खत्म हो गया। आशा ताई ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए। कहते हैं ना, मजबूरियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर इरादा मजबूत हो तो वही मजबूरी ताकत बन जाती है। शुरुआती दौर आसान नहीं था, ज्यादातर डुएट और वो भी बड़े नामों के साथ। लेकिन फिर आया साल 1957 जब संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें मौका दिया। फिल्में थी नया दौर और तुमसा नहीं देखा, और फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी सफलता का सफर ऐसा बन गया कि उन्होंने हिट्स की बारिश कर दी। 1958 में हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी और फिर एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, दिल चीज क्या है ये मेरा दिल। हर गाना एक नया अंदाज बन गया और एक नई पहचान बन गई। कहते हैं ना, संगीत सिर्फ सुर नहीं होता, वो एहसास होता है। और आशा जी ने हर एहसास को आवाज दी। जहां लता मंगेशकर को मधुरता की मिसाल माना गया, वहीं आशा भोसले बनी वर्सेटिलिटी की पहचान। कैबरे हो, गजल हो, भजन हो या पॉप, हर स्टाइल में उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने हर गाने को जिया। उन्होंने 16 साल की उम्र में गणपतराव भोसले से शादी की। हालांकि बाद में उनका तलाक हो गया, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। फिर आया एक नया अध्याय। 1980 में संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन से शादी की और दोनों ने मिलकर जोरदार संगीत तैयार किया। हरे रामा हरे कृष्णा, जवानी दीवानी, प्रोसेशन ऑफ मेमोरीज और हम किसी से कम नहीं जैसी उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में थीं। जब दो कलाकार दिल से जुड़ते हैं तो संगीत अमर हो जाता है। 800 से ज्यादा फिल्में, 12,000 से ज्यादा गाने और यही नहीं, गिनीज बुक में नाम। सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार, सम्मान भी कम नहीं है। आशा भोसले को पद्म विभूषण मिला 2008 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 2000 में, 7 फिल्म फेयर अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। ये सब पुरस्कार नहीं, ये उस आवाज की पहचान है जिसने करोड़ों दिलों को छुआ है। आशा भोसले सिर्फ गायिका नहीं थी, वो एक एंटरप्रेन्योर भी थी। आशाज नाम से इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन दुबई से लेकर यूके तक, और हाँ, कुकिंग उनका पहला प्यार था। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं सिंगर नहीं होती तो शेफ जरूर होती। कुछ लोग जाते नहीं, वो रह जाते हैं, अपनी आवाज में, अपने गानों में, अपने एहसासों में। आशा भोसले एक नाम नहीं, एक एहसास है। वो आवाज जिसने मोहब्बत सिखाई, वो सुर जिसने दिलों को जोड़ा, आज भी हर गाने में जिंदा है। आशा भोसले अपने लंबे करियर में हजारों हिट गाने गाए, लेकिन अगर उनके सबसे चर्चित और विवादित गीतों की बात की जाए तो दम मारो दम का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 1971 में रिलीज हुआ ये गाना आज भले ही कल्ट क्लासिक माना जाता हो, लेकिन जब ये पहली बार सामने आया था तब इसने पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हालात ऐसे बन गए थे कि इस गाने को रेडियो पर बैन कर दिया गया था और बाद में दूरदर्शन ने भी इसके टेलीकास्ट पर रोक लगा दी थी। ये गाना फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का हिस्सा था, जिसमें देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज मुख्य भूमिकाओं में थे। गाने को संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। पर्दे पर यह गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया था, जो हिप्पी लुक में नजर आई थी, और उनका अंदाज उस समय के लिए काफी बोल्ड माना गया। असल में फिल्म की कहानी हिप्पी कल्चर और नशे की बढ़ती समस्या पर आधारित थी। देव आनंद का किरदार अपनी खोई हुई बहन को ढूंढते ढूंढते काठमांडू पहुंचता है, जहां वो नशे और हिप्पी लाइफस्टाइल की दुनिया में खो चुकी होती हैं। फिल्म का मकसद इस जीवन शैली के खतरों को दिखाना था, लेकिन कई लोगों ने दम मारो दम को गलत तरीके से लिया और आरोप लगाया कि ये गाना नशे को बढ़ावा देता है। गाने के बोल, उसकी बीट और जीनत अमान का बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि ये देखते ही देखते युवाओं का एंथम बन गया। हालांकि कई सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने इसका विरोध किया और इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया।
विवाद इतना बढ़ गया कि ऑल इंडिया रेडियो ने इस गाने के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगा दी। बाद में जब फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई गई तब इस गाने को उसमें से हटा दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि विवादों के बावजूद गाने की लोकप्रियता कम नहीं हुई। लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि आशा भोसले को इस गीत के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला। आज भी दम मारो दम भारतीय फिल्म संगीत के सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। इसकी धुन, बोल और आशा भोसले की अलग अंदाज वाली आवाज ने इसे ऐसा अमर बना दिया कि दशकों बाद भी ये हर पीढ़ी का पसंदीदा बना हुआ है। आखिर में फिर एक लाइन याद आ गई, आवाजें मरती नहीं, वो वक्त के पार जाकर कभी ना कभी अमर हो जाती हैं।